चीन और रूस से तनाव के मद्देनजर हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए जापान रेलगन बना रहा है। ये जापानी रेलगन इतनी जबरदस्त घातक है कि चीन, रूस व नॉर्थ कोरिया घबरा गए हैं। जापानी रक्षा मंत्रालय का इस पर कहना है कि वह रेलगन तकनीक पर काम कर रहा है। यह रेलगन चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करके प्रोजेक्टाइल गोले को फायर करने में सक्षम होगी। बता दें, पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन के साथ काफी पुराना विवाद चल रहा है। चीन, रूस और उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों की बढ़ती पहुंच को देखते हुए जापान ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। जापान एक ऐसे रेलगन को विकसित करने की तैयारी में जुटा है जो किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन के साथ काफी पुराना विवाद है। उधर चीन के समर्थन में उत्तर कोरिया भी कई बार जापान को धमकी भी दे चुका है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वे रेलगन तकनीक विकसित करने पर लगातार काम कर रहा है। यह रेलगन चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करके प्रोजेक्टाइल गोलों को फायर करने में सक्षम है। इस तकनीक पर विकसित रेलगन बाकी के हथियारों की तुलना में कम समय में ज्यादा तेजी से गोले को फायर कर सकता है। इसकी स्पीड भी किसी पारंपरिक हथियार से फायर किए गए गोलों की तुलना में ज्यादा है। रेलगन तकनीक सिस्टम जापान की कई तरह से हिफाजत करेगा। ये नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम जापान को लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ कई लेयर की सुरक्षा भी प्रदान करेगा। हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि से 5 गुना तेजी से उड़ान भरते हैं। हाल ही में रूस और चीन हाइपरसोनिक हथियारों को डेवलप करने में सबसे आगे हैं। रूस के पास तो दुनिया की सबसे तेज उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान है। वहीं दूसरी ओर चीन भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट और उनको तैनात भी कर रहा है। जापानी नीति निर्माता हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के सैन्य हथियारों के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि जापान को विशेष रूप से चीन को संबंध में अपनी रक्षात्मक क्षमता को तत्काल मजबूत करना चाहिए। यही कारण है कि जापानी रक्षा मंत्रालय मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बल्कि किसी को भी गोले से मार गिराने के लिए रेलगन सिस्टम को विकसित कर रहा है। द्वीपों को लेकर जापान से चीन की भिड़ंत। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्यवाही तक की भी धमकी दे चुकी है। रूस जापान में क्या विवाद है? जापान कुरील द्वीपों पर अपना क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करता है। जापान इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहता है, जबकि सोवियत संघ ने उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अपने कब्जे में ले लिया था और तब से इसको लेकर विवाद चलता आ रहा है। समझौते पर बातचीत करने के लिए दशकों से चले आ रहे राजनयिक प्रयासों का अब तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकल सका है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रूस के साथ इस विवाद को खत्म करने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए थे। आप हमारी और दूसरी वीडियो जो लेटेस्ट व नॉलेज से भरपूर होती हैं देखना चाहते हैं तो हमारे पेज 3 चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें।